हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे पैसे बॉयज डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस का पैसे। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मोहन ने मुझे एक पेन दिया, तो हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है, तो मोहन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया? देने का, तो देने को हम गेव बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब क्या दिया, सॉरी किसको दिया? मुझे, तो मुझे को हम मी बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब क्या दिया? एक पेन, तो एक पेन को हम आ पेन बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो मोहन गेव मी अ पेन और मोहन गेव अ पेन टू मी। अ पेन यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यह नॉन लिविंग है। मी यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यह लिविंग है। इसका पैसिव वॉइस बनेगा मुझे एक पेन दिया गया मोहन के द्वारा। तो हमारे पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के जोड़ को हम बाय लगा के लिखेंगे। तो मुझे को हम आई बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। वॉच हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब क्या काम किया गया? देने का, तो देने को हम गिवन बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या दिया गया? पेन, तो पेन हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। इस वर्ब का प्रभाव में सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा मोहन, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो आई वॉज गिवन अ पेन बाय मोहन। इसे हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहले तो आई वॉज गिवन अ पेन बाय मोहन, या फिर एक पेन दिया गया मुझे मोहन के द्वारा, तो आ पेन वॉज गिवन टू मी बाय मोहन। इसे हम दोनों प्रकार से बना सकते हैं। ऐसे पैसिव सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यह कार बेची जा चुकी है, तो हमारे पैसिव वॉइस है, तो दिस कार हैज बीन सोल्ड। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। उसे पढ़ाया गया, तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो ही वॉज टॉट। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। किताबें छापी जाती है, तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो बुक्स आर प्रिंटेड। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। पत्र टाइप किया जा चुका है, तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो आ लेटर हैज बीन टाइप्ड। जस्ट अ मिनट। मॉडल वर्ब के पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो आई कैन प्ले क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जा सकती है, तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय मी। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। उसे यह होमवर्क करना चाहिए, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो ही शुड डू दिस होमवर्क। इसका पैसिव वॉइस बनेगा यह होमवर्क उसके द्वारा किया जाना चाहिए, तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो दिस होमवर्क शुड बी डन बाय हिम। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता था, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो आई कुड हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। इसका पैसिव वॉइस बनेगा मेरा ग्रेजुएशन मेरे द्वारा कंप्लीट किया जा सकता था, तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो माय ग्रेजुएशन कुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। उसे यह होमवर्क करना चाहिए था, जो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो ही शुड हैव डन दिस होमवर्क। इसका पैसिव वॉइस बनेगा यह होमवर्क उसके द्वारा किया जाना चाहिए था, जो हमारा पैसिव वॉइस है, तो this homework should have been done by him. Just a minute. Imperative sentence, order या command, आदेश या निर्देश दिए जाने वाले sentences। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट यूज करेंगे या फिर नहीं, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नोट। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, अर्थात आई का मी लिखेंगे, ही का हिम लिखेंगे, सी का हल लिखेंगे, वी का अस, दे का देम, यू का यू ही रहेगा, और इट का इट लिखेंगे। जस्ट अ मिनट। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। खिड़की खोलो, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो ओपन द विंडो। इसका पैसिव वॉइस बनेगा खिड़की खोल दी जाए, तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो लेट द विंडो बी ओपन। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। खिड़की मत खोलो, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो डोंट ओपन द विंडो। इसका पैसिव वॉइस बनेगा खिड़की नहीं खोली जाए, तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो लेट द विंडो नॉट बी ओपन। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। उसे सजा दो, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो पनिश हर। इसका पैसिव वॉइस बनेगा उसे सजा दी जाए, तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो लेट हर बी पुनिश्ड। इन सेंटेंसेस को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे गो देयर, ये हमारा एक्टिव वॉइस है,
इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, डोंट गो देयर, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। जस्ट अ मिनट। इम्पेरेटिव सेंटेंस एडवाइस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें सलाह दी जा रही हो। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट। नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट की यूज करेंगे या फिर नहीं, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, गरीबों की मदद करो, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो हेल्प द पुअर, इसका पैसिव वॉइस बनेगा गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, खिड़की मत खोलो, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो डोंट ओपन द विंडो, इसका पैसिव वॉइस बनेगा खिड़की नहीं खोलनी चाहिए, तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो द विंडो शुड नॉट बी ओपन्ड। इन सेंटेंसेस को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है यू आर एडवाइज्ड टू, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट की यूज करेंगे या फिर नहीं, प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्लीन योर रूम, जो हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर एडवाइज्ड टू क्लीन योर रूम। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, डोंट स्मोक, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक। इम्पेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट, यानी कि प्लीज या काइंडली, एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट की यूज करेंगे या फिर नहीं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कृपया मेरी मदद करें, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो प्लीज हेल्प मी, इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपसे मेरी मदद करने की प्रार्थना की जाती है, तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट, एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसे फुटबॉल खेलने दो, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो लेट हिम प्ले फुटबॉल, इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय हिम। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, मुझे गाना गाने दो, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो इसे हम लिखेंगे लेट मी सिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट अ सॉन्ग बी संग बाय मी। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, लेट अस प्ले फुटबॉल, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय अस। जस्ट अ मिनट। पैसिव बनाते समय लेट वाले ऐसे वाक्य जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इट इज सजेस्टेड दैट लिखें, फिर सब्जेक्ट लिखें, फिर शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें। जैसे लेट अस प्ले, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस, एज एम या फिर आर या फिर वॉज एवर। एज एम या फिर आर फ्यूचर में कोई कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने वाला है, और वॉज एवर पास्ट में कोई कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने वाला हो परंतु किसी कारणवश नहीं हुआ। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस एज एम या फिर आर, वॉज एवर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में बनती है सब्जेक्ट प्लस एज एम या फिर आर, वॉज एवर प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एक उपन्यास लिखने को है, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, या फिर वह एक उपन्यास लिखने वाला है, तो ही इज टू राइट अ नोवेल, इसका पैसिव वॉइस बनेगा एक उपन्यास उसके द्वारा लिखा जाना है, तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो अ नोवेल इज टू बी राइटन बाय हिम। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, यू आर टू प्ले क्रिकेट, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाय यू। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, मैं एक गाना गाने वाला था, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो आई वॉज टू सिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस बनेगा एक गाना मेरे द्वारा गाया जाने वाला था, तो अ सॉन्ग वॉज टू बी संग बाय मी। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, वी वर टू बाय अ कार, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा आ कार वॉज टू बी बॉट बाय अस।
जस्ट अ मिनट। इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस हैज, हैव या फिर हैड या फिर विल है, आवश्यकता, अनिवार्यता या फिर बाध्यता। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड या फिर विल है प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव या फिर हैड या फिर विल है प्लस टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे मोहन को पढ़ाना पड़ता है, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो आई हैव टू टीच मोहन। इसका पैसिव वॉइस बनेगा मोहन को मेरे द्वारा पढ़ाना पड़ता है, तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो मोहन हैज टू बी टॉट बाय मी। जस्ट अ मिनट। मुझे मोहन को पढ़ाना पड़ता था, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो आई हैड टू टीच मोहन। इसका पैसिव वॉइस बनेगा मोहन को मेरे द्वारा पढ़ाना पड़ता था, तो मोहन हैड टू बी टॉट बाय मी। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे मोहन को पढ़ाना पड़ेगा या फिर होगा, तो आई विल हैव टू टीच मोहन। इसका पैसिव वॉइस बनेगा मोहन को मेरे द्वारा पढ़ाना पड़ेगा, तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो मोहन विल हैव टू बी टॉट बाय मी। जस्ट अ मिनट। इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस इट इज टाइम। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है इट इज टाइम प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन। और पैसिव वॉइस में इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यह फुटबॉल खेलने का समय है, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल। इसका पैसिव वॉइस बनेगा इट इज टाइम फॉर फुटबॉल टू बी प्लेड। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। यह कार चलाने का समय है, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो इट इज टाइम टू ड्राइव द कार। इसका पैसिव वॉइस बनेगा इट इज टाइम फॉर द कार टू बी ड्राइवर। देयर। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है देयर प्लस वर्ब बी फॉर्म प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है देयर प्लस वर्ब बी फॉर्म प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। बी फॉर्म होती है एज, एम, आर, वॉज या वर। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बर्बाद करने के लिए पैसा नहीं है, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो देयर इज नो मनी टू वेस्ट। इसका पैसिव वॉइस बनेगा देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड। वैसे पढ़ाई का समय था, तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो देयर वॉज टाइम टू स्टडी। इसका पैसिव वॉइस बनेगा देयर वॉज टाइम टू बी स्टडी। ज़्यादा से भी पसंद आए हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।